गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लासेस हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, आपकी इस ऑनलाइन क्लास में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसी का फर्स्ट चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। अब ये पाठ्य पुस्तक आपको विद्यालय से परचेज़ करनी होगी। आप स्कूल आएँ और स्कूल आकर अपने पेरेंट्स को भेजें या किसी को भेजकर विद्यालय से आप अपनी बुक्स परचेज़ करें और पाठ्य पुस्तक को सामने रखते हुए इस रिकॉर्डिंग को देखते हुए आपको अपना फर्स्ट लेसन जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ना है। बच्चों, पुस्तक के साथ में आपको A4 साइज़ की कॉपी भी बनानी है। यदि कॉपी आप छोटी बनाते हैं तो जो आपको पता है वो ध्यान ही होगा, जैसे A4 साइज़ की कॉपी बननी चाहिए और A4 साइज़ की लगभग 150-200 पेज की कॉपी आपको बनानी है। उस कॉपी में आपको फर्स्ट पेज पर अपनी सारी एंट्रीज़ करते हुए सेकंड पेज से आपको अपना चैप्टर स्टार्ट करना है। बच्चों, जब भी हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो अब तक आपने कैसे पढ़ा है इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप 6th क्लास में हैं तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें पाठ का नाम और शीर्षक डालते हुए जो हमें लिखना है वो लिखना है कवि परिचय। तो कवि परिचय आप सबसे पहले लिखेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है इसके कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी बच्चों आगरा के पास रोहता गांव में जन्मे थे। सन 1916 में इनका जन्म हुआ था। यद्यपि ये सरकारी सेवा में रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने आजीवन साहित्य सृजन में अपनी रुचि दिखाई और ये कहा जाता है कि इन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी, जिस आत्मकथा में इन्होंने शीर्षक रखा सीधी राह चलता रहा और उस आत्मकथा को इन्होंने अपनी मृत्यु से मात्र 2 घंटे पहले ही पूर्ण किया था। तो बच्चों, जो परिचय मैं आपको बता रही हूँ वो आपकी ही पाठ्य पुस्तक में जहाँ सभी क्वेश्चन आंसर पूरे हो जाते हैं तो वहाँ प्रश्नोत्तर में इस तरह से पिक्चर के साथ कवि को दर्शाया गया है। तो आपको ये जो कवि परिचय एक पैराग्राफ में दिया गया है, ये कवि परिचय आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखना है। उसके बाद हम जो भी कविता के शब्दार्थ हैं जो पाठ्य पुस्तक में कविता के पीछे दिए गए हैं, आपको वो शब्दार्थ करने हैं और इन शब्दार्थ के अलावा यदि किसी शब्दार्थ की आवश्यकता होगी तो मैं आपको बोर्ड पर अंकित कर दूंगी। बच्चों, इस कविता का तात्पर्य क्या है और ये कविता हमें क्या संदेश दे रही है, क्या सिर्फ इसमें दिया गया है, इसमें कवि ने अपना कौन सा भाव रखा है, अब हम इसके बारे में विस्तृत रूप से ध्यान प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता है हम सब सुमन एक उपवन के। कहने का तात्पर्य है कि ये पूरा संसार एक उपवन की भांति है। जिस प्रकार उपवन में तरह तरह के फूल खिलते हैं और वो बागीचे के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी उपवन में मनुष्य रूपी फूल विकसित होते रहते हैं और तरह तरह से इस संसार के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। ये तो है एक संक्षिप्त सा भाव। अब बच्चों, ये ध्यान रखिए कि कवि इसमें क्या बताना चाहता है। वो कविता के शुरू में 2 लाइन के एक पैराग्राफ में दिया गया है, वो मैं पढ़ रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। इस कविता में कवि ने सभी को मिलजुल कर प्रेम से रहने की प्रेरणा दी है। प्रकृति और ईश्वर ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है, अतः हमें आपस में भेदभाव भुलाकर शांतिपूर्वक रहना चाहिए। यह कविता हमें यही संदेश प्रदान करती है। बच्चों, कविता बड़ी छोटी सी है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हर पुस्तक के प्रारंभ में कोई कविता, और वो भी ईश्वर की किसी कृति से संबंधित हो, वो क्यों दी जाती है। बच्चों, कोई भी कार्य जो मंगलमयी हो उस कार्य का प्रारंभ ईश्वर की स्तुति से होना चाहिए।
आप कहेंगे इसमें ईश्वर की स्तुति कहाँ है, ये तो संसार से संबंधित है। लेकिन बच्चों, ये संसार बनाने वाला आखिर ईश्वर ही तो है। जिस ईश्वर ने इस संसार की रचना की है, उसी संसार की रचना करने वाले ईश्वर की वंदना हमें सबसे पहले करनी चाहिए। और इसीलिए हर पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में ईश्वरीय वंदना के रूप में कोई एक कविता दी जाती है और उस कविता को इतने मनोयोग के साथ, पूरे रुचि प्रधानता के साथ हमें पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें वर्ष भर उस पुस्तक का ज्ञान इतने आनंद के साथ प्राप्त होता रहे कि ईश्वर की अनुकंपा हम पर जैसे बनी हुई है। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में सेवानिवृत्ति तक साहित्य सृजन किया और वहीं सेवानिवृत्ति के बाद अपना संपूर्ण जीवन इन्होंने साहित्य सृजन में लगा दिया। ये कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित है। हम सब सुमन एक उपवन के, कहने का तात्पर्य है कि ये संपूर्ण संसार जिसे ईश्वर ने बनाया है, ये संसार एक उपवन की भांति है। जिस प्रकार बच्चों उपवन में तरह तरह के फूल, रंग बिरंगे फूल, अलग अलग खुशबू से युक्त पुष्प जिस प्रकार बागीचे के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे संसार में भी मनुष्य रूपी पुष्प तरह तरह से, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई सुंदर है तो कोई कुरूप है, लेकिन हर प्रकार से जिस प्रकार बागीचे के सौंदर्य को एक पुष्प बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी सुंदरता से इस संसार रूपी उद्यान के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी कविता। हम सब सुमन एक उपवन के, हम हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक सी धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम सब सुमन एक उपवन के, इस संसार रूपी उपवन के हम सारे मनुष्य एक अलग अलग पुष्पों के सौंदर्य की भांति एक उपवन में विकसित हुए हैं। एक हमारी धरती सबकी, ये धरती माता सबके लिए समान है। बच्चों, बहुत से लोग हैं जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी भी प्रकार से कलेश करते हैं, झगड़े करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये कविता एक संदेश है कि हमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार इस धरती पर, अब ये पंक्ति है कि एक हमारी धरती सबकी, धरती एक है लेकिन वो सबकी है और समान रूप से सबकी है। क्यों कहा गया है कि धरती पर जो अनाज उपजता है वो अनाज ये सोचकर किसी को नहीं होता, या अनाज कभी ये नहीं सोचता कि ये भूमि मुसलमान की है या ये भूमि हिंदू की है, मुझे मुसलमान के यहाँ कम पैदा होना है या हिंदू के यहाँ ज़्यादा पैदा होना है। ऐसा सोचकर धरती कभी किसी को अनाज नहीं देती है। जिस प्रकार धरती सभी के लिए समान रूप से अपने सीने के भाव रखते हुए उस प्रकार जो फसलों को उपजाती है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी धरती माँ से सीखना चाहिए कि भेदभाव करने से किसी भी प्रकार से प्रेम को बढ़ाया नहीं जा सकता है, बल्कि कलेश को बढ़ावा दिया जाता है। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, हमारी जो धरती माँ है, जिसकी मिट्टी में हमने जन्म लिया है और जिसकी मिट्टी की सुगंधित खुशबू को हमने अपनी सांसों में महसूस किया है, जिसकी मिट्टी सभी को अपनी खुशबू से आह्लादित करती है। हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए जिस प्रकार मिट्टी समान है, कोई भी अपने उस मिट्टी में अन्न को उपजाता है और सभी के लिए वो सभी प्रकार से समान रूप से अन्न प्रदान करती है। उस धरती माँ की मिट्टी से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि संसार में बागीचे में खिले हुए फूल के समान सभी मनुष्य एक जैसे हैं, कोई भी अलग अलग नहीं है। मिली एक सी धूप हमें, सींचे गए एक जल से हमें एक जैसी धूप प्राप्त होती है और एक जैसे जल से ही हम सींचे जाते हैं। यहाँ कही जा रही है बात कि जिस प्रकार सूर्य देवता
अपनी धूप देने से पहले ये नहीं सोचते कि ये सिख है, ये पारसी है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है। ये जिस प्रकार सूर्य देवता नहीं सोचते हैं, जिस प्रकार बरसने वाला जल जो वर्षा का पवित्र जल है, वो बरसते समय ये नहीं सोचता है कि ये भूमि मरुभूमि है या ये भूमि कुरुभूमि है, ये भूमि मिलेच्छों की भूमि है। पता नहीं, जल के अंदर ये भाव कभी होता ही नहीं है। जिस प्रकार जल, जिस प्रकार धूप और जिस प्रकार धरती माता सभी को समान रूप से अपने अधिकार देती हैं और कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, ठीक उसी प्रकार से हमें इन तीनों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि संसार में हमें एक उपवन के अलग अलग पुष्पों की भांति हमें एक समान मिलजुल कर रहना चाहिए। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर्की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसको हम सबको नहलाती। अब क्या कही जा रही है बात कि पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। एक ही पवन है जिसके झूले में झूल झूल कर हमने अपना बचपन देखा है। बच्चों, हवा जब चलती है तो किसी से ये नहीं कहती कि तुझे कम लेना है और तुझे ज़्यादा लेना है, अर्थात सभी ऑक्सीजन के रूप में हवा से अपने जीवन की गति को आगे बढ़ाते हैं। हवा कभी भी किसी के लिए जाति और धर्म पूछकर नहीं बहती है। जिस प्रकार सूरज आकाश में निकलता है तो सभी को समान रूप से अपनी किरणें और धूप प्रदान करता है। उसकी किरण से हर उद्यान की कली खिल जाती है, चाहे वो अरब की हो चाहे हिंदुस्तान की हो। वहाँ किसी भी प्रकार से किसी जाति धर्म का भेद नहीं होता है। एक ही चांद है जो अपनी चांदनी बिखेरता रहता है और उस चांदनी को बिखेरते हुए हम सब उसी में नहाते हुए से दिखाई देते हैं, अर्थात चांदनी को देखकर हम सब बड़े प्रसन्न होते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार से ये चांदनी हमको विचलित नहीं कर पाती है, अर्थात जिस प्रकार से चांदनी, सूर्य और हवा हमें भेदभाव को बुलाकर एक समान रहने की प्रेरणा देती है, तो हमें बच्चों इनसे कुछ सीखना चाहिए। मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी। मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन से। बच्चों, जिस प्रकार से भंवरे गुनगुन का मधुर स्वर एक उद्यान में करते हैं और जब उद्यान से घूम घाम कर किसी मनुष्य के कर्ण के पास आते हैं तो वही गुनगुन के मधुर स्वर उस मनुष्य को आनंदित कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने समस्त भेदभाव को भूलकर, जिस प्रकार वो भंवरा ये नहीं सोचता है कि मैं हिंदू के पास अपना गीत सुना रहा हूँ या मुसलमान के पास अपना गीत सुना रहा हूँ, उसी प्रकार से हमें भी हिंदू और मुसलमान के भेदभाव को भूलकर सभी धर्मों और जातियों से ऊपर उठकर हमें एक उद्यान के समस्त फूलों की भांति इस संसार में रहना चाहिए। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी। यद्यपि उद्यान में अलग अलग फूल विकसित होते हैं बच्चों, लेकिन यदि आपने ध्यान से कभी देखा हो तो ध्यान दीजिएगा कि उस उद्यान में अलग अलग क्यारियाँ बनी होती हैं। क्यारी क्या होती है? ऐसी एक नाली टाइप की बनी होती है जो अलग अलग विकसित करने का एक तरीका है। यद्यपि क्यारियाँ बनती हैं, यद्यपि सीमाएं होती हैं, लेकिन विकसित तो हम एक ही उद्यान में हो रहे हैं, एक ही सूर्य की धूप ले रहे हैं, एक ही धरती माँ की मिट्टी में जन्मे हैं, एक ही पवन से हम हवा लेते हैं और एक ही जल का सेवन करते हैं, तो हमारे अंदर भेदभाव की सीमा नहीं होनी चाहिए। बच्चों, खेतों में और उद्यानों में क्यारियाँ केवल इसीलिए बनाई जाती हैं जिससे कि उन्हें अपनी सीमा का ज्ञान रहे और वो अपनी सीमा लांघकर दूसरे की सीमा में जाने का प्रयास ना करें, केवल इसीलिए क्यारियाँ बनाई जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ इस पंक्ति का आशय ये है कि हर मनुष्य को संसार में सभी धर्मों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने मन में कभी किसी भी प्रकार से कलुषता का भाव नहीं आने देना चाहिए।
रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। यद्यपि अलग अलग क्यारियाँ बनी हुई हैं, यद्यपि अलग अलग घरों में हम रहते हैं, यद्यपि अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, यद्यपि अलग अलग हम मंदिरों में मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये धरती एक है, ये सूर्य एक है, इस धरती को चलाने वाला, इस सूर्य को घुमाने वाला भी एक ही है। उसके नाम अलग हो सकते हैं लेकिन उसका रूप एक ही है। तो हमें जिस प्रकार से एक ही विधाता ने बनाया है, तो इस संसार में अलग अलग सीमाओं में अलग अलग घरों में रहते हुए भी हमें इस संसार रूपी उद्यान को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर जीना सीखा है, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। बच्चों, यह कविता कह रही है कि कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर जीना सीखा है। बच्चों, जीवन में हर प्रकार से जिस प्रकार फूल कांटों के बीच खिलता है और फिर भी हंसता मुस्कुराता हुआ रहता है, बागीचे में हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ एक गुलाब जो यद्यपि कांटों के बीच होता है, लेकिन फिर भी वो कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं। जिस प्रकार से वो अपनी हर समस्या को अपने जीवन का सौंदर्य समझता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में आने वाली हर विपत्ति को कुछ समय का काल समझकर भूल जाना चाहिए और कभी भी जीवन में निराशा को इस प्रकार से गले नहीं लगाना चाहिए कि हम उन कांटों को ही अपना जीवन समझकर फूल की सुंदरता को ना देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और हमें लगे कि हमारे अंदर भी फूल की भांति कांटे उत्पन्न हो गए हैं। यद्यपि कांटे होते हैं, यद्यपि कष्ट भी होते हैं, परिस्थितियां आती हैं, जब सुख के बाद दुख आता है तभी दुख के बाद सुख भी आता है, लेकिन यदि हम सुख में तो बहुत सुखी हैं और दुख में बहुत विवल हैं, ऐसी संयोग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमारे अंदर सुख और दुख की समानता उत्पन्न हो जाए। बच्चों, ये पैराग्राफ कुछ अलग है और ये आपको ये बता रहा है कि कांटों के बीच खिलते हुए जिस प्रकार फूल मुस्कुराता रहता है, वो उसे अपने जीवन का सहयोगी समझता है, रक्षक समझता है। ठीक उसी प्रकार कष्टों को भी हमें अपने जीवन का सहयोगी मानना चाहिए, क्योंकि कष्ट ही तो हमें जीवन की सही परख कराते हैं। बच्चों, कष्ट आते हैं जब भी हमें ये ज्ञात होता है कि जीवन इतना सहज और सरल नहीं है। जीवन की सहजता कष्टों को भोगते हुए और उसी में आगे बढ़ते हुए अविचलित भाव से निरंतर गति को धारण करते हुए अपने कर्मों को करते हुए धर्म और भेदभाव को भूलते हुए किसी भी प्रकार से मन में किसी प्रकार की कलुषता न लाते हुए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। बच्चों, ये कविता हर प्रकार से हमें ये शिक्षा दे रही है कि एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन की। बच्चों, फूल जिस प्रकार माला में गूंथा जाता है और माला में गूंथने के बाद में वो हार बन जाता है और फिर वो हार किसके गले में पड़ रहा है, इस बात से फूल को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। वो तो इस बात से ही बहुत खुश है कि उसका हार किसी की गले की शोभा बना है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन के सौंदर्य को कहीं अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए और उस फूल से केवल यही सीखना चाहिए कि कांटे होते हुए भी वो फूल जीवन के कष्टों को उठाते हुए जिस प्रकार सदैव हंसता मुस्कुराता रहता है, उसी प्रकार से हमें भी फूल की भांति जीवन में हार बन जाना चाहिए, अर्थात किसी के सौंदर्य को बढ़ाना चाहिए। आप कहेंगे कि हम हार कैसे बनेंगे, हम किसी का सौंदर्य कैसे बढ़ा सकते हैं? तो बच्चों, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस जीवन में एक उत्साह होना चाहिए, एक ऐसा जोश होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई हमें परास्त नहीं कर सकती। जिस प्रकार से फूलों का हार सभी के लिए समान सुगंध रूप से
उसके सौंदर्य को बढ़ाता है, उसकी शोभा को बढ़ाता है। वो किसी प्रकार से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के धर्म को ना जानता हुआ सभी के लिए समान होता है। ठीक उसी प्रकार से मानव का जीवन भी हर धर्म से ऊपर उठना चाहिए। उसे अपना जीवन ऐसे सुफलों में लगाना चाहिए कि वो जीवन के कर्म उसके लिए एक ऐसी राह बना दें कि उसकी राह को देखकर अन्य मनुष्य भी उससे प्रेरित हो जाएं और प्रेरित होकर अपने जीवन के लक्ष्यों को साध कर निरंतर आगे गति से बढ़ते जाएं। बच्चों, जिस प्रकार से फूल हार बनकर दूसरों का सौंदर्य बढ़ाता है, उसी प्रकार मनुष्य किस प्रकार से दूसरों का सौंदर्य बढ़ा सकता है, इस बात पर ध्यान दीजिए कि मनुष्य जो है जब अपने कर्मों को बहुत तेज से युक्त और बड़ी सहजता के साथ करता है और उसमें जोश दिखाता है, और जब असफल होने पर भी वो आगे बढ़ता जाता है, तो ना केवल वो अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल, एक आदर्श बन जाता है और आदर्श बनकर वो सभी को प्रेरित करता है। तो ये कविता बच्चों फूलों के माध्यम से हमें यही संकेत दे रही है कि जीवन में यद्यपि ईश्वर ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अलग अलग धर्मों का निर्माण नहीं किया था, उसने तो केवल मनुष्य बनाया था और हम मनुष्यों ने अलग अलग धर्मों को बना दिया और अलग अलग धर्म बनाकर हम भले ही इस संसार में रहते हैं तो कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार की विसंगति या कलुषता का भाव नहीं होना चाहिए। इस देश में जहाँ कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के त्यौहार हैं और उन त्योहारों को जिस प्रकार पूरा देश पूरे आनंद और उल्लास के साथ मनाता है, उसी प्रकार से हर मनुष्य को हर प्रकार से जीवन में कोई भी भेदभाव ना रखते हुए जिस प्रकार बागीचे में खिले हुए फूल, वो तरह तरह के फूल उस बागीचे के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। कोई भी व्यक्ति, राह चलता व्यक्ति उस बागीचे के फूलों को देखकर ये नहीं कहता है कि वो फूल सुंदर है, बल्कि उन फूलों को देखकर ये कहता है कि बागीचा कितना सुंदर है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के सुंदर कर्मों को देखकर संसार के लोग यही कहते हैं कि भारत को बनाने वाला और भारत कितना सुंदर है। तो हम भारतवासी हैं और भारतवासी होते हुए हमें अपने देश में अलग अलग धर्मों का समान आदर करना चाहिए। ये हमारे देश की संस्कृति है, जिस संस्कृति में ये बात कही गई है और जिसके साहित्यों में ये बात वर्षों पहले लिख दी गई थी कि किसी भी प्रकार से धर्मों का भेद होने से या किसी भी प्रकार के वर्णों का भेद होने से हम मनुष्य बट नहीं जाते। मनुष्य तो केवल मनुष्य है और उसे अपने जीवन में ऐसे कर्म करता रहना चाहिए कि उन कर्मों को करते हुए किसी भी प्रकार से उसे कभी ऐसे कष्ट ना मिले कि उन कष्टों से उसे ऐसा ज्ञात हो कि उन कष्टों से वो कभी मुक्ति नहीं पा सकता है। यद्यपि मनुष्य के जीवन के जो कष्ट होते हैं वो कष्ट केवल इसीलिए होते हैं कि जिनसे उन कष्टों को भोगते हुए वो जीवन की राह पर अविचल गति से चलता रहे। बच्चों, एक चीज़ बताओ कि यदि जीवन में केवल दुख ही दुख हो तो इंसान ये सोचता रहेगा कि कभी तो सुख आएगा, और यदि जीवन में केवल सुख ही सुख हो या कोई आपसे कहे कि रोज़ आपको वही रोटी खानी है और वही सब्जी खानी है, तो आप कितने दिन तक एक रोटी और एक ही सब्जी से काम चलाएंगे। जीवन में कुछ तो बदलाव होना चाहिए। तो हर सुख के बाद जब दुख आता है तो यद्यपि थोड़ी सी चंचलता हमारे इस गतिशील जीवन में आ जाती है, थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन हमें उन कष्टों से ना घबराते हुए अविचल गति से आगे बढ़ते रहना चाहिए और इसी प्रकार से हमें जीवन की निरंतरता को बनाए रखना चाहिए। ये कविता हमें इसी बात का संकेत देती है, जिस प्रकार एक फूल मुरझाता है और नया फूल खिलता है, जिस प्रकार एक जीवन होता है फिर एक किसी की मृत्यु होती है, जिस प्रकार से जीवन और मृत्यु
का क्रम निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार के फूलों से खिलने से उद्यान की सुंदरता बनी रहती है, मनुष्यों के आने जाने से जिस प्रकार से संसार की गति नहीं रुकती है, ठीक उसी प्रकार से संसार रूपी उद्यान के अलग अलग फूलों की भांति जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उन सबको उन फूलों की भांति ही मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। बच्चों, आज आपको गृह कार्य के रूप में इस कविता में जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के बाद कवि परिचय दिया हुआ है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का, वो कवि परिचय आपको करना है। और इस कविता के उपरांत जो कविता के शब्दार्थ आपको दिए गए हैं, वो शब्दार्थ भी आपको जो 10 शब्दार्थ हैं वो कॉपी में लिखने हैं और उन्हें याद करना है। आज का गृह कार्य इतना ही है बच्चों। आपको इस कविता को बहुत ध्यान से रिकॉर्डिंग में सुनना है और यदि कोई और प्रश्न आपके मन में उठता है तो उसे अपनी कॉपी में लिखकर रखना है। धन्यवाद।